अभी मैं एंड मोमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगी बिकॉज एग्जाम नियर है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली कि हाउ आई स्कोर्ड 90 मार्क्स इन साइंस क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। एंड या वन थिंग टू से, आई एम अ 2022 एंड 23 बैच स्टूडेंट, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे एग्जाम पैटर्न में। सो आई होप माई टिप्स वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो अभी मैं एंड मोमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगी बिकॉज एग्जाम नियर है। पूरे ईयर तुमने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा वो भूल जाओ। मैंने भी लास्ट के 4 मंथ्स पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था। चलो वो सब कुछ भूल जाते हैं बिकॉज द थिंग रियली मैटर्स इज कि लास्ट के 5 डेज में तुमने क्या पढ़ा है। कई बार क्या होता है, जो हमने लास्ट के 5 डेज में पढ़ लिया वही हमारे एग्जाम में आ जाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी भी टाइम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लास्ट मोमेंट पे कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। बिकॉज कई स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो कि पूरे ईयर में तो पढ़ सकते हो तुम, लेकिन एंड मोमेंट में यू कांट स्टडी देम। तो वो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ओके, सो देखो, तुम कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, मीन्स कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हो। बिकॉज पेपर में क्या आता है, क्वेश्चन, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है एंड मोमेंट के डेज में। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें क्वेश्चंस ऐसे हों जो कि अभी के पैटर्न के हों, अभी एग्जाम में आ सकते हैं। लाइक MCQs, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, ये सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए उस क्वेश्चन बैंक में। प्लस PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट। PYQs तुम कर लेना। क्या हुआ था ना, एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मेरे को फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। एंड क्या हुआ कि उससे पिछले दिन, फिज़िक्स के एग्ज़ाम से पिछले दिन, मतलब साइंस के एग्ज़ाम से पिछले दिन क्या हुआ, मैंने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था ऐसे ही, मतलब वैसे तो बहुत सारे किए थे, बट वो सेम न्यूमेरिकल उस क्वेश्चन बैंक में से कल नेक्स्ट मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो आ गया। बिकॉज वो न्यूमेरिकल PYQ था। तो दैट सजेस्ट कि हाँ PYQs आते हैं। एंड आई वॉज रियली हैप्पी एट दैट मोमेंट कि वही सेम आ गया। मतलब बिकॉज न्यूमेरिकल्स मेरे को इतने कुछ खास आते नहीं थे उस टाइम पे भी, अब पता नहीं आते कि नहीं आते। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो PYQs ऑफकोर्स आ जाते हैं। हो सकता है अभी जो तुम पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन उठ के आ जाए पेपर में द नेक्स्ट डे। ऐसा मेरे साथ सही में हुआ है, मैथ्स के एग्ज़ाम में भी हुआ है, साइंस के एग्ज़ाम में भी हुआ है। सेम क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो PYQs प्रैक्टिस कर लेना लास्ट के 5 डेज में। अब इससे अलग क्वेश्चन बैंक तो कर ली, बट NCERT इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो तो तुम्हें मतलब पूरी टिप्स पे आनी चाहिए, उसकी थ्योरी पूरी, लाइक टेबल्स भी सारी आनी चाहिए, जो उसमें बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, टेबल्स होती हैं, दैट यू मस्ट गाइस नो। प्लस NCERT के क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन हो कोई भी हो, तो वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स आते हैं एग्जाम में। वैसे तो NCERT पूरे ईयर करी होती है, तो जस्ट एक रीडिंग ले लेना एक बारी। अगर नहीं करी है तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, वो तो तुम्हारी गलती है, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। और एक और चीज़ बायो में ना डायग्राम्स एक बारी ना लास्ट मोमेंट पे बना के देख लेना। शायद फिजिक्स में भी कुछ लाइट के डायग्राम्स थे, वो भी तुम बना के देख लेना एक बारी। बिकॉज क्या होता है ना कि पढ़ा तो हमने पूरे ईयर है, बट एक फॉरगेटिंग कर्व होता है जिसमें हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। और डायग्राम आर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड से होते हैं, तो हम ऑफ कोर्स हमारे माइंड से वो स्किप हो जाते हैं, उनके पार्ट्स वगैरह। एंड बायो की कुछ नेम्स वगैरह होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें बार बार रिवाइज करनी है, जो एक्चुअली तुम्हें लगता है कि तुम बार बार भूलते हो। वो तुम पे डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है और कौन सा लाइक स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से। डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना। NCERT पूरी आनी चाहिए, NCERT के क्वेश्चंस, PYQs बोल दिए मैंने, एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हो गए। तो बस इसी में से आता है एग्जाम। एंड आई रियली होप कि तुम्हारे 90 नहीं, मेरे तो ऑफकोर्स 89 आए हैं। मैं वैसे ही 90 लिख रही हूँ बिकॉज 89 थोड़ा वियर हो जाएगा वीडियो में लिख के, तो वो ऑडियंस तक जाती नहीं है वीडियो। बट सच्ची बताऊँ 89 आए थे। आई रियली होप कि तुम्हारे मेरे से भी ज़्यादा आए, 95 आए, 95 से ज़्यादा भी आ सकते हैं तुम्हारे। 99 आए, 100 ले आओ, ठीक है। तो मेरा तो मतलब क्या ही गलती थी मेरी, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी थी, लास्ट के 4 मंथ्स की थी, तो इस करके थोड़ा सा ऑफ कोर्स 90 में मैं अटक गई। वरना हो सकता था कि अगर तुमने मतलब पूरे ईयर स्टडी करी है तो तुम्हारे आ सकते हैं 90 से भी ज़्यादा। एज अ सीनियर जस्ट मैं सजेशन दे रही हूँ। एंड अगर किसी के आएंगे तो जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा ना, इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि हाँ हमारे आगे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड या योर हार्ड वर्क वुड पे ऑफ।
एंड कुछ और चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। तुम ना एक प्लानर बना के चला करो। मतलब जैसे तुम्हारा 5 डेज़ में एग्ज़ाम है, लाइक तुम्हारा जो बीच में जो स्किप गैप है, मेरे को इतना याद नहीं है कितना है तुम्हारा, तो 5 डेज़ मान लो है, जस्ट कंसीडर कि 5 डेज़ है या 4 डेज़ है, जितना भी है। तो उसका तुम्हें हर एक दिन का प्लान बना के चलना है कि इस दिन मैं इतना करूँगा, इस दिन इतना, इस दिन इतना एंड इस दिन इतना। बिकॉज समहाउ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर तुमने एक ही चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगा दिया तो तुम्हें दूसरी चीज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम्हें एक दिन में इतना करना ही है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, तुम्हें वो करके सोना ही है। मान लो मैंने डिसाइड करा है कि मैं 2 दिन ना NCERT ही पढ़ूंगी, ठीक है, कि 2 दिन तो NCERT को ही देने हैं, फिर उसके अगले 2 दिन क्वेश्चन बैंक और PYQs को देने हैं। ऐसे मैंने प्लान बना लिया। और आखिरी कल एक दिन जो है उसमें एक बार पूरा थ्योरली रिवाइज भी तो करोगे ना, पूरा जितना भी था, नोट्स वगैरह में से जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से रिवाइज करना है। प्लस एक और चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम ना लास्ट डे पे भी एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो। अगर तुम्हें डर लगता है बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ मत करना, बिकॉज हो सकता है उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाए। और प्लीज़ थोड़ा सा ना हाई लेवल का सैम्पल पेपर सॉल्व मत करके जाना, जो बिल्कुल बेसिक सैम्पल पेपर होता है वही सॉल्व करके जाना। CBSE के प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो मैं तुम्हें कहूँगी कि सजेस्ट करूँगी कि तुम ईजी सैम्पल पेपर जो नॉर्मल बेसिक सा होता है वैसा सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ट्राई करना। एंड ये सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी हो सकता है। मैंने भी किया था सैम्पल पेपर सॉल्व लास्ट डे पे। अगर नहीं है तुम्हारे पास सैम्पल पेपर तो वो तो तुम मतलब डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी, मैंने देखे थे। वो तो तुम अपने आप ही देखते रहना, अपने दोस्त से मंगवा लेना, जो भी करना है। बट सैम्पल पेपर इज समहाउ इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, टाइम को प्लीज़ मैनेज करके चलना। मेरे कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम एक्चुअली छूट गया था, मतलब उनको आता भी है यार, उनका एग्ज़ाम छूट गया बिकॉज वो टाइम नहीं मैनेज कर पाए। हो सकता है कि उन्होंने सैम्पल पेपर्स बहुत कम सॉल्व किए हों, बिकॉज सैम्पल पेपर से ना टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी लाइक नॉलेज हो जाती है। तो ऑफ कोर्स टाइम मैनेज करके चलना, कि ऐसे डिवाइड कर लेना टाइम को। मैंने भी वही किया था, दैट्स वाई मेरा पेपर एक्चुअली कंप्लीट हो पाया था। इवन मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया था, हो सकता है हाफ आवर पहले ही कंप्लीट हो गया वो मेरा साइंस का एग्ज़ाम। एंड मेरी फ्रेंड थी एक, थी नहीं है एक, हो सकता है वो इस वीडियो को देख भी रही हो, ठीक है। देखो अगर तुम देख रही हो तो भूल ही जाओ उसको, ठीक है। उसका ना लाइक एग्ज़ाम छूट गया था साइंस का, और मेरा मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, और इवन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टाइम भी बच गया था। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है जब आपस में बातें करते हैं, तो वो थोड़ा सा असलियत में शॉकिंग हो जाता है। तो या टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ गोल्ड। एंड ये प्लीज़ कॉन्फिडेंस में ही जाना एग्ज़ाम देने, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मेरे को पहले नहीं रियलाइज़ होता था कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट अब धीरे धीरे जब मैं जितनी मैं बड़ी होती जा रही हूँ तो कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है वो मेरे को समझ आ रहा है। अगर तुम एक टाइप से कॉन्फिडेंस रखोगे तो चाहे वो तुम्हें क्वेश्चन आता भी ना हो, फिर भी तुम उसका आंसर देने का ट्राई करोगे, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आंसर सही भी हो जाए। हमेशा पॉजिटिव रहना एंड डोंट रियली वरी, बहुत इजी एग्ज़ाम जाने वाला है। पहले ही सोच लो कि एग्ज़ाम विल बी इजी। हार्डली बहुत कम सीनियर्स होते हैं जो कि ऐसे मोटिवेट करते हैं। मेरे को उस टाइम पे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, किसी सीनियर ने नहीं किया था। बट यू गाइज आर ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या सब्सक्राइब माई चैनल। मैं स्टडी ब्लॉग्स डालती हूँ, स्टडी रूटीन्स डालती हूँ एंड मच मोर ऑन माई चैनल। सो या सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच, बाय। I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight.